एक ईरानी ऊँट वाले की कहानी सुनाती हूँ। फ़नी वीडियो है। तो एक बार क्या होता है कि ईरान में एक इंसान ऊँट चराने की नौकरी करता है। तो वो 11 ऊँट होते हैं, तो उनको चराने के लिए सुबह लेके जाता है। तो गिन कर लेके जाता है। तो जंगल में ले जाने के बाद जब पूरा दिन चराता है, तो शाम को जब वापस घर लेकर आता है, तो क्या करता है कि एक ऊँट पे बैठ जाता है और उनकी गिनती करता है। तो वो ऊँट गिनती करते हैं तो 10 गिनती में आते हैं, लेकिन जिस ऊँट पे बैठा रहता है उसको गिनता ही नहीं। उसके बाद कहता है एक ऊँट कहाँ गया। फिर दोबारा नीचे उतरता है। तो जब नीचे उतर के गिनता है तो फिर ऊँट 11 होते हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है। फिर वो ऊँट पे बैठ जाता है और उसके बाद फिर ऊँट गिनता है तो फिर 10 आते हैं, लेकिन वही बात है कि जिस ऊँट पे बैठा रहता है उसको गिनता ही नहीं है। तो करते करते बहुत देर हो जाती है। तो जिनके ऊँट थे मालिक गए उनको ढूंढते ढूंढते, और उसका तो यही काम कि कहते हैं कि ये जंगल बहुत ख़राब है, यहाँ एक ऊँट गायब हो जाता है। तो करते करते जब मालिक पहुँचे तो कह रहा क्या कर रहे हो तुम, इतनी देर हो गई तुम्हें, तुम ऊँटों को घर क्यों नहीं लेके आए। तो कहता है मालिक से कि साहब जी, इस जंगल में कुछ ना कुछ तो जादू है। कह रहा क्यों, कैसा जादू है। मालिक साहब बोले, तो कह रहे कि जब मैं नीचे उतर के गिनता हूँ तो ऊँट 11 होते हैं, लेकिन जब मैं ऊँट पर बैठ के गिनता हूँ तो एक ऊँट गायब हो जाता है। तो मालिक बोले कैसे, कैसे देखो अब मैं गिन रहा हूँ तो 11 ऊँट हैं। कह रहे हाँ ठीक है। कह रहे अभी देखना एक ऊँट गायब हो जाएगा। तो कह रहा कैसे गिनो। तो जो नौकर था वो ऊँट के ऊपर बैठ गया और उसके बाद फिर उन्होंने गिनी उनके सामने। तो कह रहा देखो मालिक, फिर 10 ऊँट हो गए। तो मालिक बोला नीचे उतर। उसको एक मारा खींच के। कह रहा अब ऊँट पे दोबारा बैठो। तो जब ऊँट पे दोबारा बैठा कह रहा आप गिनो। कह रहा मालिक फिर 10 ऊँट है। कह रहा जिस पे बैठे वो गिना। तो तब उसके समझ में आई, कभी कभी कहते ना दिमाग काम नहीं करता। तो ये एक फ़नी वीडियो है। तो कैसे की लगी आप लोगों को बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो मालिक ने एक झापड़ मारने के बाद कहा कि ऊँट 11 हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पूरे दिन धूप में निकलो चलो यहाँ से। तो जब उसने गिना तो तब कह रहा हाँ मालिक अब ठीक है। तब लेके ऊँटों को घर पे आए। तो कैसी लगी कहानी आपको बताइएगा।